तो पहला सवाल हमारे पास है बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के। ये सवाल हमें पूछा है बजरंग लाल जी ने चुरू से, राजस्थान से। और उनका ध्यान है कि साप्ताहिक चर्चा में आपने थोड़ा ज़िक्र किया था आईसीआईसीआई बैंक का, लेकिन वहाँ पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि आप का झुकाव किधर है। वैसे तो आप खुद अपनी ओर से कोई रिकमेंडेशन देते भी नहीं हैं। आपने साप्ताहिक चर्चा में भी अपनी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था, बस बातों-बातों में ज़िक्र किया था, अपने अनिश्चय को बताने के लिए कि अभी किस तरह से मतलब जो शेयर रडार पर रखें भी, उनके लिए खरीदने का भाव अभी आया या नहीं आया, ये सोचना पड़ता है। तो फिलहाल अभी बजरंग जी ने जो भाव अपना बताया है, उनके पास है 600 रुपए के भाव पर, मतलब नीचे के भाव पर इन्होंने खरीद रखा है। तो अभी उनकी नज़र ये है कि क्या इसे और ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा जाए, क्या उसके लिए अभी सही भाव है, या किसी स्तर के बारे में आप बताना चाहें कि वहाँ तक आए तो फिर ले लिया जाए? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक आपको 2 तरीके से समझना पड़ेगा, एक है ट्रेड, 2 है इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। सो आईसीआईसीआई बैंक इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से मेरा एक ही जवाब है, कीप बाइंग एट डिप्स, फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट होराइज़न, रखे रहिए। ओके? क्योंकि अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स के ही सहारे हमको आगे जाना पड़ेगा। तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक में बहुत सारा अपसाइड बाकी है, लेकिन एक एक राउंड हो सकता है कि इसका करेक्शन कूल ऑफ चलेगा अभी। कब तक चलेगा? मुझे जो समझ में आ रहा है, जब तक 885 890 के ऊपर अगर इसका क्लोज़ नहीं होता है, तब तक इसका करेक्शन चलता रह सकता है टुवर्ड्स द टेस्ट ऑफ 200 डीएमए। अब वो कब टेस्ट होगा, कब नहीं होगा, ये सब कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक जब तक 885 890 के ऊपर क्लोज देना शुरू नहीं करेगा, इसके मूवमेंट टुवर्ड्स 775 790 का जो रेंज है, 800 का जो रेंज है, उधर जाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे और वो बहुत अच्छा होगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, वो बहुत अच्छा होगा। वो जो एक्सेस हीट है वो निकलना ही होगा इस स्टॉक को ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसा करना चाहते हैं तो 775 से 900 का एक रेंज मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का, यही रेंज है। इसके पहले किधर भी बहुत मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन नीचे आएगा तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी ही दिखती है खरीदने की। अभी तक जब तक 775 वाला जो रहेगा या उसके थोड़ा आसपास ऊपर नीचे, उस समय देखेंगे। जब तक वो नहीं टूटता है, बाय डिप्स का है। अभी आप मेरा नज़रिया पूछेंगे तो 885 890 के नीचे ये बाय अभी नहीं बनता है, करेक्टिव फेज चल सकता है। तो आप कह रहे हैं कि अभी नहीं खरीदा जाए, लेकिन 800 775 इस दायरे में जब आएगा तो क्या, जो बजरंग जी का मूल सवाल वो यही है, वो यही पूछ रहे हैं आपसे कि खरीदना है तो फिर किन लेवल्स का इंतज़ार करना है। तो एक तो चीज़ ये कि भई 800 पौने 800 ये लेवल्स आएँगे, इसके बारे में प्रोबेबिलिटी, मतलब पक्के तौर पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, हम सिर्फ़ संभावनाओं की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है आज की तारीख में कि 800 का भाव या उसके नीचे का थोड़ा भाव हमें मिल जाएगा? 200 दिनों का मूविंग एवरेज इस समय 772 के आसपास दिख रहा है, तो लगभग पौने 800 का स्तर है वहाँ पर। तो उन स्तरों तक आने की संभावना कितनी रहेगी? क्या उसका इंतज़ार किया जाए, या उससे पहले ही टुकड़ों में थोड़ी-थोड़ी खरीदारी शुरू कर दी जाए, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि नीचे आएगा तो आपको उसमें अवसर ही दिखेंगे? तो आईसीआईसीआई बैंक मैंने पहले ही बोला कि बाय डिप्स शुरू कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। लेकिन ये मैंने समझाया कि अगर आप ट्रेडर हैं तो क्या करना है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्टैंड इन्होंने पॉइंट तो से 600 से खरीद करके रखा है, तो आराम से बैठे हुए हैं। 600 का खरीदा हुआ, आज की तारीख में इनके मन में लालच ये नहीं है कि पैसा निकालना है, इनके मन में लालच ये है कि और नीचे आए तो खरीद लें। मतलब ये लंबे समय के निवेशक हैं, उस नज़रिए से बताना पड़ेगा। हमेशा आईसीआईसीआई बैंक को एक डिप पे आप खरीदते रहिए। आपके लिए अगर खरीदने का आप लेवल पूछेंगे तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, हर 5% करेक्शन पे खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आप बहुत लेवल लेने जाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट लेवल फॉलो नहीं करने वाला। अब यहाँ पे मैं इसलिए भी थोड़ा सा वेट करने कह रहा हूँ, बिकॉज 50 डीएमए टूट चुका था, लेकिन फिर से 50 डीएमए के आसपास जाके वो हवर कर रहा है। तो अगर हवर कर रहा है तो पूरा अच्छा क्लीन शॉट लेने के लिए इसको 885 क्लोज लेना पड़ेगा। जब तक वो क्लोज नहीं लेगा, फिर से
50 डीएमए टूट जाने के और 200 डीएमए की तरफ जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपको अगर खरीदना है तो 2 ही रास्ते हैं, या तो 885 वाला क्लोज़ देख लीजिए, फिर ऐड करना शुरू कर दीजिए, मोमेंटम भी साथ दे देगा। अदरवाइज़ ये जितना टुवर्ड्स 800 जाता है, उतना आप ऐड करना शुरू कर सकते हैं। अब 885 से एक बारी में तो 800 नहीं जाएगा, 850 जाएगा, 825, 30 वैसे धीरे-धीरे जाता रहेगा। मुझे लगता है कि इसका जो डाउनसाइड ओपन होगा, पहले ओपन होगा 850 के आसपास का, फिर ओपन होगा 825 के आसपास का, फिर ओपन होगा रफ़ली 800 के आसपास का, और सो ऑन एंड सो फ़ोर्थ। ऐसा मुझे लग रहा है इसका जी, डाउनसाइड धीरे-धीरे ओपन होगा। तो छोटे-छोटे टुकड़ों में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा ये रहेगा कि जितना नीचे जाता रहे उतना ज़्यादा बढ़ाइए। उसमें खरीदने का वेट ज़्यादा रखिए। बिकॉज़ अगर इसकी रैली रहनी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आईसीआईसीआई बैंक कभी भी 750 के नीचे क्लोज़ देने की कोशिश करेगा, किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि फिर वो पूरा का पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा 750 के नीचे, अगर क्लोज़ देने की कोशिश भी करेगा। तो मेरा पर्सनल फ़ील ये कहता है कि आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा बाय बनेगा 800 के नीचे, वो ट्रिगर आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप छोटे-छोटे टुकड़ों में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कहीं से भी, यहाँ से भी, हर लेवल पे आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। जी। तो जैसा सुमेश जी आपने बताया, 25-25 रुपए के इंटरवल्स पे खरीदारी के मौके बनते रहेंगे, और जितनी आपके हाथ में पूंजी है उसके हिसाब से, और एक शेयर में आपको जितना अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा डालना है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारा पोर्टफोलियो आप एक ही शेयर में लगा देंगे। तो एक शेयर के लिए आप जितना हिस्सा आप एलोकेट कर सकते हैं एक सेक्टर के लीडर में, उसके हिसाब से आप 25-25 रुपए के इंटरवल्स पे थोड़ा-थोड़ा खरीदते रहिए। थोड़ा नीचे आए तो थोड़ी-सी मात्रा और बढ़ाते जाइए। इस रणनीति से इस पर अगर चलेंगे तो फिर ये लंबे अवधि के निवेश के नज़रिए से अच्छा दांव साबित हो सकता है।